आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। महाभारत उद्योग पर्व अध्याय 6। जब राजा धृतराष्ट्र ने संजय को शांति दूत बनाकर उपलब्ध नगर भेजा और महाराज धृतराष्ट्र का संदेश पांडवों को सुनाया, पांडव बहुत विचलित हो गए। तब वह कहने लगे, अब जैसा जोगीराज श्री कृष्ण जी कहेंगे हम लोग वैसा ही करेंगे। तब देवकी नंदन श्री कृष्ण जी संजय को धिक्कारते हुए कहने लगे, हे संजय, तुम राजाओं की मंडली में राजाओं के इन प्राचीन धर्मों का कौरवों के समक्ष वर्णन करना। मैं स्वयं भी इस बिगड़े हुए कार्य को बनाने के लिए हस्तिनापुर चलना चाहता हूँ। यदि पांडवों का स्वार्थ नष्ट किए बिना ही मैं कौरवों के साथ इनकी संधि कराने में सफल हो गया तो मेरे द्वारा ये परम पवित्र और महान अभ्य उदय का कार्य संपन्न हो जाए तथा कौरव भी मृत्यु के पास से छूट जाएंगे। हे संजय, यदि ऐसा नहीं हुआ और कौरवों ने इसके विपरीत भाव दिखाया तो समझ लो कि रथ पर बैठे हुए अर्जुन तथा युद्ध के लिए कवच धारण करके तैयार हुए भीमसेन के द्वारा पराजित होकर धृतराष्ट्र के वह सभी पापात्मा पुत्र अपने ही कर्म दोष से दग्ध हो जाएंगे। दूत के समय जब पांडव हार गए थे तब दुर्योधन ने उनके प्रति अति भयानक कड़ी और कठोर बातें कही थी। अतः सदा सावधान रहने वाले भीमसेन युद्ध के समय गदा हाथ में लेकर दुर्योधन को उन बातों का स्मरण कराएंगे। दुर्योधन क्रोधमय विशाल वृक्ष के समान है। राधानंदन कर्ण उस वृक्ष का स्कंद है, शकुनी शाखा है और दुशासन समृद्ध फल पुष्प हैं। अज्ञानी राजा धृतराष्ट्र ही इसके मूल अर्थात जड़ हैं। इधर से धर्ममय विशाल वृक्ष हैं। अर्जुन उस वृक्ष के स्कंद, भीमसेन शाखा और माद्री पुत्र नकुल सहदेव उसके समृद्ध फल पुष्प हैं। मैं वेद और ब्राह्मण ही उस वृक्ष के मूल अर्थात जड़ हैं। हे संजय, पुत्रों सहित राजा धृतराष्ट्र एक वन है और पांडव उस वन में निवास करने वाले व्याघ्र हैं। सिंहों से रक्षित वन नष्ट नहीं होता तथा वन में सुरक्षित रहकर सिंह नष्ट नहीं होता, अर्थात ऐसे वन का उच्छेद मत करो। वन से बाहर निकला हुआ व्याघ्र मारा जाता है तथा व्याघ्र से रहित वन को सब लोग सरलता से काट लेते हैं। अतः व्याघ्र वन की रक्षा करे और वन व्याघ्र की रक्षा किया करे। हे संजय, धृतराष्ट्र के पुत्र लताओं के समान हैं तथा पांडव साल वृक्षों के समान। कोई भी लता किसी महावृक्ष का आश्रय लिए बिना कभी नहीं बढ़ सकती। धृतराष्ट्र पुत्र भी पांडवों का आश्रय लेकर ही बढ़ सकते हैं। शत्रुओं का दमन करने वाले कुंती कुमार धृतराष्ट्र की सेवा करने के लिए भी सम उद्यत हैं और युद्ध के लिए भी। अब राजा धृतराष्ट्र का जो कर्तव्य हो वो उसका पालन करें। हे विद्वान संजय, धर्म का आचरण करने वाले महात्मा पांडव शांति के लिए भी तैयार हैं तथा युद्ध करने में भी समर्थ हैं। इन दोनों अवस्थाओं को समझकर तुम राजा धृतराष्ट्र से यथार्थ बातें कहना। श्री कृष्ण संजय से बोले कि कौरवों से कह देना, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सही धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।